राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री राम जी के दर्शन तुलसीदास जी को जगन्नाथपुरी में किस रूप में और किस भाव से हुए। ये कथा बहुत प्रचलित है और मैंने जब इस कथा को सुना तो मुझे तो बहुत ही आनंद आया इस कथा को सुनकर, और आशा है कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगेगी। तो कथा आरंभ करते हैं। तुलसीदास जी को हुए थे जगन्नाथपुरी में श्री राम जी के दर्शन। एक बार तुलसीदास जी भगवान के दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर गए। जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही वे निराश हो गए और विचार करने लगे, बिना हाथ पांव वाले लकड़े का विग्रह हमारा इष्ट नहीं हो सकता, और हमारे इष्ट के हाथों में तो धनुष बाण है। तुलसीदास जी के नेत्रों में और उनके हृदय में श्री राम जी की छवि थी, तो वो उसी की महिमा का बखान करते हैं। जब वो विग्रह देखते हैं जगन्नाथ जी का, तो वो ये कहते हैं, अपने मन की उनकी व्यथा ये होती है और वो निराश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे इष्ट ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो लकड़े के हैं, बिना हाथ पांव वाले हैं, और मेरे इष्ट का तो हाथों में धनुष बाण है, वक्ष स्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सोचने लगे, इतनी दूर आना तो मेरा व्यर्थ हुआ, क्योंकि ये गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारूदेव मेरा राम हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रात्रि हो गई। भूख के मारे तुलसीदास जी बहुत श्रमित हो गए तथा अचानक एक आहट हुई। आहट होते ही वे ध्यान से सुनने लगे और कहने लगे, तुलसीदास जी कौन है। बार बार उन्होंने आवाज लगाई तो एक बालक हाथों में प्रसाद भात की थाली लेकर पुकार रहा था। तभी आप उठते हैं तुलसीदास जी, उठते ही बोलते हैं, मैं ही तुलसीदास हूँ, क्या बात है। बालक ने कहा, आप यहाँ हैं, मैं आपको बड़ी देर से खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, आपके लिए जगन्नाथ जी ने प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी बोले, कृपया करके आप इसे वापस ले जाइए। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ जी का भात पाने दूर दूर से लोग आते हैं, कितने भक्त तरसते हैं इस प्रसाद को पाने के लिए, और आप अस्वीकार कर रहे हैं। तुलसीदास जी इसलिए अस्वीकार कर रहे थे क्योंकि वे निराश थे। उनके मन में एक आशा थी कि उनकी जो हृदय में श्री राम जी की छवि थी, उन्होंने इसी रूप में प्रभु को देखा था, इसी वजह से वो निराश थे। तो बोलते हैं भक्त बालक कि आप अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा क्यों तुलसीदास जी। बोले, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर ये जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित ना कर सकूं, इसको भोग में श्री राम को कैसे लगाऊं। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपके इष्ट ने ही भेजा है। तुलसीदास जी बोले, ये प्रसाद हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा, आपने श्री रामचरितमानस में इसी रूप का तो वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह सुनते ही तुलसीदास के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। मौन हो गए। थाल रखकर बालक ये कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नृत्य मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः आकर तुम भी दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ
बलभद्र सुभद्रा के स्थान पर श्री राम लक्ष्मण एवं जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की वह स्थान तुलसीदास चौराहा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत्ता मठ के नाम से प्रतिष्ठित है। तो देखा आपने, हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी में श्री राम जी को बनकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उनको अपने भाव के लिए प्रभु ने उनके भाव से जो उनके हृदय में छवि थी उस छवि से दर्शन दिए और प्रभु ने सबको अपने दर्शन देते हुए तुलसीदास जी को भाव विभोर हुए और वे बहुत प्रसन्न हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चुनमुन रानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे, श्री हरिदास।